ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर, जो उनके स्वास्थ्य को लेकर विरोधी लगातार अफवाह फैला रहे थे, उस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, और उन्होंने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। और साथ में ही जो अफवाह फैला रहे थे, झूठी खबर फैला रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जो लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही थी और अब 4 लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो अफवाह क्यों फैलाई जा रही थी जी, आपने देखा होगा, जब सीए का विरोध हो रहा था तो उसी समय कुछ ऐसी वीडियोस आई थी कि वो उनके जो मौलाना हैं वो जगह जगह भीड़ में जाकर के दुआएं कर रहे हैं कि हे खुदा, ये मोदी को मौत दे, ये अमित शाह को बीमारी दे, और इस तरह से वो दुआएं कर रहे थे। और वो कह रहे थे जल्दी हमारी दुआएं कबूल होंगी, ये बीमार होंगे, ये मर जाएंगे। वो ये सोच रहे हैं। तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि वो इसी देश के रहने वाले हैं और अमित शाह इसी देश के गृह मंत्री हैं, जिनके ऊपर इस देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी है। तब ऐसा कोई यदि इस देश में मौलाना मौलवी उनकी मृत्यु की इच्छा करता है और बीमारी की इच्छा करता है, तो ये एक सोच को दर्शाता है। और आखिर में ये अमित शाह से इतनी नफरत क्यों है, या मोदी जी से इन लोगों को इतनी नफरत क्यों है? सवाल तो ये है। तो इसके पीछे अगर हम जाएंगे तो हमने देखा कि जब से अमित शाह गृह मंत्री बने, उस गृह मंत्री बनने के बाद जो उन्होंने एक्शन लिए हैं देश की सुरक्षा को लेकर, देश की सेना को लेकर, जो देश के सुरक्षा बल हैं उनके अंदर जो बदलाव किए हैं, और कुछ कानून में बदलाव किए हैं जो देश के हित के हैं, जैसे कि सीए। उस सीए को, जब सीए भी था तो वो बिल पेश किया था, उस समय ही सदन में जो आक्रामक रुख उनका प्रस्तुत हुआ जनता के सामने, तो सबने एक शब्द बोला था कि कभी इस देश की आजादी के समय सरदार पटेल एक गृह मंत्री थे, वही रूप आज हम अमित शाह के अंदर देख रहे हैं। क्योंकि अमित शाह जिस तरह से शेर की तरह संसद में दहाड़े थे और उन्होंने कश्मीर के बारे में कहा था कि धारा 370 हटके रहेगी, और आप कैसे कह रहे हो, कांग्रेसियों को चुनौती दी थी कि आप लोग कैसे इस बात को भूल सकते हो कि ये जो पीओके है ये भारत का अभिन्न अंग है और इसको हम किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए जान भी क्यों ना देनी पड़े। जब इन्होंने शब्द बोले थे अमित शाह ने कि हम पीओके को हर शर्त में मिलाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए जान भी क्यों ना देनी पड़े, ये शब्द एक ऐसे थे कि इसको दूर तक ये शब्द गए थे और पूरी दुनिया में एक अमित शाह की तरफ से मैसेज गया था कि अब जो देश का गृह मंत्री है वो किसी भी कीमत में देश की सीमाओं से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, और किसी भी कीमत पर देश के विरुद्ध में काम करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और उसके बाद से जो गृह मंत्रालय की तरफ से जितने एक्शन लिए गए, सीएबी को सीए में बदला गया, एक्ट बना दिया गया, उसके बाद जो पूरे देश में प्रदर्शन हुए उनके साथ भी सख्ती से वो कठोर कार्रवाई हुई, क्योंकि जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनको अधिक बलवान करने के लिए उन्हें कानून का सहारा दिया गया। और ये कहा भी गया, देश में मैसेज दिया गया कि यदि कोई देश के कानून से खिलवाड़ करेगा तो उनको किसी भी हद तक जाकर दंडित करने का काम अब की मौजूदा सरकार करेगी। हमारे देश में आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग ये अफवाह फैलाते थे, कुछ उसमें पत्रकार भी हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हैं, वो भी झूठ फैलाने में ऐसे लोगों का साथ देते थे। तो ऐसे लोगों को भी ये एक मैसेज है, क्योंकि हमारे यहाँ साइबर सेल, इस मोदी सरकार के पहले तो साइबर सेल इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अब इन्होंने साइबर सेल को इतना पक्का कर दिया है कि यदि देश के किसी कोने में बैठकर कोई झूठ फैलाने की कोशिश करेगा, तब उसकी जड़ तक पहुंचने का काम ये साइबर सेल करती है। तो अमित शाह जी ने सदन के अंदर जब ये बोला था कि किसी भी कीमत पर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पीओके भी भारत का अभिन्न अंग है, चाहे उसके लिए हमें जान भी क्यों ना देनी पड़े, हम उसको वापस लेके रहेंगे। और उसके बाद धारा 370 हटाई गई और अब उस तरफ सेना को कहा गया है, और स्टेटमेंट भी भारत सरकार ने एक दिया है कि जल्दी से उस एरिया को खाली करे पाकिस्तान सरकार। तो ये निर्देश जा रहा है साफ साफ कि अब सरकार का अगला कदम क्या, तो अगला कदम है पीओके। तो और इसलिए ये पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और उनकी जो टीम भी भारत में काम करती है, चाहे उसमें मीडिया कर्मी हो,
चाहे उसमें राजनीतिक दल हो और चाहे उसमें कोई मौलाना मौलवी जुड़े हुए हों। ये टीम बी जो है वो पाकिस्तान के इशारे पर इस तरह की फेक न्यूज चलाकर, आप सोचिए, फोटोशॉप करके, और ये चला दिया गया अमित शाह का, ऐसा दिखाया गया अमित शाह के अकाउंट से ही कि जैसे उन्होंने कहा है मेरे देश की जनता, मेरे द्वारा उठाया गया हर कदम देश हित में रहा है। मतलब जैसे आदमी का कोई अंतिम समय आ रहा हो और तब वो संदेश दे रहे हैं कि भाई मैं जो है जनता की सेवा अस्वस्थ होने के कारण नहीं कर पा रहा हूं और बड़ा दुख मुझे बताते हुए हो रहा है कि मेरे गले के पिछले हिस्से में बोन कैंसर हुआ है। और मैं आशा करता हूं रमजान के इस मुबारक महीने में मुसलमान समाज के लोग मेरे स्वास्थ्य के लिए दुआएं करेंगे। मतलब इस तरह का ये बनाया गया फर्जी, और इसमें यह भी एक मैसेज दिया कि जैसे वो रमजान के महीने में किसी एक धर्म विशेष के लोगों से कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए दुआ करो, ताकि कल को वो अगर ठीक दिख जाएं लोगों को तो कहेंगे भाई रमजान में लोगों ने बड़ी दुआएं करी थी जिसका असर हो गया है। पूरा ट्वीट ही झूठ था, उनकी कोई स्वास्थ्य की कोई भी उनका स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ था, लेकिन ये झूठी खबर बनाई गई। और वहीं पर अगर हम बात करें तो 4 गिरफ्तारी भी हो गई है जी। वो आप देखिए ना, गुजरात सरकार ने, गुजरात पुलिस ने, अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने ये उसका खुलासा किया है। और ये खुलासा भी कब हुआ है कि जब अमित शाह कह रहे हैं कि भाई मैं कोरोना के दौरान में ये मुझे पता लगा था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जो लोग ये काल्पनिक खबर चलाकर थोड़ी देर के लिए खुश हो रहे हैं तो चलो उनको इस काल्पनिक आनंद लेने देता हूं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कुछ देश में एक ऐसा वर्ग है जो पाकिस्तान के इशारे पे काम करता है। वो तो यही चाह रहा है, उनकी कामना ये है कि मोदी जी, अमित शाह और योगी जी जैसे हमारे देश के जाने माने नेता जो देशभक्त हैं, देश के लिए चिंता करते हैं, ये बीमार हो जाएं। उनकी तो इच्छा ये है। ये बोलने को ये कह रहे हैं कि हम दुआ कर रहे हैं, वो दुआ केवल फर्जी है। असलियत में तो दिलों में इन लोगों के ये है, जो तबलीगी हैं, जो मौलाना है, मौलवी है, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल पाकिस्तान से, सब नहीं है लेकिन कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं। और उनको बड़ा दुख है कि इस समय देश में ऐसी देशभक्त सरकार आके बैठ गई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोग हैं जो इनके किसी भी मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे, और वो उनको सख्त से सख्त कानून बनाए जाते हैं। अभी देखिए तबलीगी के ऊपर केस चल रहे हैं। पहले पता नहीं कितने साल से ये तबलीगी वाले लोग भारत में आ रहे होंगे, कितने सालों से ये घोल घोटाला चल रहा होगा कि वो यहाँ टूरिस्ट वीजा पर आते होंगे, तबलीग में शामिल होते होंगे और धर्म प्रचार में निकल जाते होंगे। फिर वो कितने लोग यहाँ से वापस गए आज तक, कितने नहीं, इसका कोई आंकड़ा है क्या? कोई खोज खबर होती थी क्या? लेकिन ये पहली बार मोदी सरकार है और ये अमित शाह जी का बोल्ड निर्णय है कि उन्होंने कहा एक भी तबलीगी को छोड़ा नहीं जाएगा। उनको खोज खोज के निकाला जा रहा है, और वो जब अब ठीक हो रहे हैं तो ठीक होने के बाद उनको अब घर वापसी नहीं है, उनका वीजा रद्द कर दिया गया है, उनको जेल में डाला जा रहा है। यही पेट में दर्द है उन लोगों के जो लोग इस देश का अहित देखना चाहते हैं, जिनके घपले घोटाले अभी तक चुपचाप चल रहे थे, जिनकी मनमर्जी कानून से ऊपर होकर के वो दिखा रहे थे। तो अब उनके जो संरक्षण देने वाले राजनीतिक दल हैं वो परेशान हैं, और उसमें कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, अब दिल्ली की सरकार देखिए आम आदमी है। वो इस तरह के लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, उन लोगों का साहस बनाते हैं। लेकिन इस समय गृह मंत्री अमित शाह हैं जिनके देखरेख में जो हमारे सुरक्षा बल हैं, वो किसी भी ऐसे अपराधी को अब नहीं बख्शा जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जी बिल्कुल, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, और इनके नाम आप सुनिए, फिरोज खान, सरफराज, सज्जाद अली और शिराज हुसैन है। और इन्होंने बकायदा फोटोशॉप करके इन्होंने एक ट्वीट बनाया, और जिसमें अभी आपने जो बताया कि उसमें जो बकायदा लिखा हुआ था कि किस तरीके से मेरे गले के पीछे वाले हिस्से में बोन कैंसर है, और पूरे मीडिया, सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। जिसके बाद खुद अमित शाह आकर इस पर उन्होंने सफाई दी और ये भी कहा कि मैं बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। तो अब उन लोगों के लिए ये बहुत दुखद घटना होगी, और साथ में जिनकी गिरफ्तारी हो गई है उनको जो गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ साथ जो लोग और हैं, इसमें पत्रकार हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड पत्रकार कहते हैं उन्हें, वो लोग भी कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने में लगे हुए थे और लोग इस पर भरोसा भी कर रहे थे। तो अब उनके लिए भी बहुत बुरी खबर है। इस घटना से हमें 2 बातें पता लगी हैं कि एक तो ये समझ ले अब देश कि कोई भी इस तरह की फेक न्यूज बनाने की कोशिश कर सकता है
तो देश के लोग इस तरह की कोई भी खबर जब कभी देखें तो उसको कृपया करके वेरीफाई कर लें। किसी भी तरह की फेक न्यूज बाजार में चल सकती है, कोई लॉन्च कर सकता है किस तरह सरकार का, मोदी जी का नाम लेके या अमित शाह जी का नाम लेके। दूसरी बात, इससे एक बात और पता लगी है कि यदि कोई फेक न्यूज चलाने की कोशिश करेगा या मोदी जी, अमित शाह या किसी भी बड़े नेता का नाम उपयोग करके अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा तो वो जेल के शिकंजों से नहीं बच सकता। यह भी अमित शाह की पुलिस ने सिद्ध कर दिया है। तो दोनों तरह की शिक्षा हमें मिली है, इससे देश शिक्षा ले। जी बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।